हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल एक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं मुबशर। सुबह भारत के आम पूरी दुनिया में मशहूर है। पूरी दुनिया पसंद करती है भारत के आमों को और पूरी दुनिया को भारत एक्सपोर्ट भी करता है। तो आज की वीडियो का टाइटल है भारत के आमों के दीवाने हो गए जर्मन एम्बेसडर। माली को लेकर बगीचे से खुद दोनों हाथों से आम तोड़ रहे। मतलब जर्मन एम्बेसडर वो अक्सर सुर्खियों में आए रहते हैं, भारत से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, भारत बहुत पसंद है उनको। सही बोला। तो वो दीवाने हो गए हैं मतलब भारत के आमों के, और खुद ही बगीचे से तोड़ रहे हैं। क्या हुआ है सारा सीन जानेंगे डी प्लस न्यूज का वीडियो काउंट डाउन करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। जर्मनी के एम्बेसडर के सिर पर चढ़ा भारत के आम का फितूर। कभी बाजार से आम खा रहे, कभी शेफ से आम खा रहे, और अब तो गार्डन के अंदर लगे हुए आम के पेड़ से आम तोड़ लिया। माली से पूछा कब तैयार होगा। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर आ रही है जर्मनी के एम्बेसडर जो भारत के अंदर हैं फिलिप से। दोस्तों भारत के अंदर जर्मनी के एम्बेसडर फुल एंजॉय कर रहे हैं। अब तो दोस्तों गर्मी का सीजन चल रहा है और आम तो भारत के बाजारों के अंदर मौजूद ही है, लेकिन एक बार जर्मनी के एम्बेसडर अपने किसी ऑफिशियल के यहाँ जाते हैं, उनके दोस्त के यहाँ जाते हैं, और वहाँ उनके जो शेफ हैं उनके दोस्त के, वो उन्हें आम का टेस्ट कराते हैं। और वहाँ पर जो उन्हें आम का टेस्ट कराया गया वो सिंदूरी, केसर, मलगोवा, एक बेहतरीन आम की वैरायटी है, उनका टेस्ट कराया गया। जर्मनी की जुबान पर आम का टेस्ट चढ़ गया। फिर क्या था, ये जर्मनी के एम्बेसडर तो आम के बिना रह ही नहीं पाते हैं। ये अपने दोस्त के वहां से आए, अपने ये एक शेफ के पास गए कि भैया यार आम नहीं खिलाया यार तुमने मुझे, तो भैया आम मुझे भी खिलाओ। और कुछ सोशल मीडिया के अंदर लोग हैं वो भी इन्हें सलाह दे रहे थे कि आप ये वाली वैरायटी खाओ, यहाँ से बाजार से आम लेकर खाओ। तो जर्मनी के एम्बेसडर बाजार भी चले गए। चचा जान से कहते कि चचा जान हमें आम दीजिए। चचा जान ने उन्हें दशहरी आम भी दिया, एक और बड़ी वैरायटी है वो आम भी दिया। दोनों आम लेकर वो एक आए और दशहरी आम को उन्होंने भारतीय स्टाइल से खाया, बिना किसी चाकू से काटे। अपने मुंह से पहले से चाकू से उसे काटा और फिर उसे मुंह से खाया, और वो भी काफी हैरान रह गए कि भारत की जनता ऐसे आम खाती है। खैर वो सब कुछ तो हो गया। आज जर्मनी के एम्बेसडर के फिर मुंह पर आम का टेस्ट चाहिए था इन्हें। ये भैया चले गए अपने गार्डन के अंदर, एम्बेसी के अंदर जो इनका गार्डन है, या फिर इनके रेजिडेंस हाउस के अंदर इनका गार्डन होगा, वहां पर चले गए होंगे। और अपने माली भैया को भी ले आए, माली भैया के साथ साथ शेफ को भी ले आए। कहते भैया लाओ पोड़ी लाओ। पोड़ी ले आए भाई, पोड़ी ले आए। कहते भी आम तोड़ेंगे हम आज, और आम तोड़ने लगे तो कहते ये तो कच्चा आम है। अब वो आप अपने माली से पूछते हैं कि भैया बताओ ये आम पकेगा कब, तो फिर माली उन्हें हिंदी में बताता है, फिर वो ट्रांसलेटर उन्हें ट्रांसलेट करके बताती है कि ये आम अब अगर हम तोड़ कर रख देंगे तो 1 हफ्ते में तैयार हो जाएगा। अब जर्मनी के एम्बेसडर को सारा ट्रांसलेट करके बताया, फिर जर्मनी के एम्बेसडर ने इंग्लिश में सारी बातें बताई कि मैं आज लंगड़ा आम तोड़ रहा हूँ, ये कच्चा आम है और अभी 1 हफ्ता अगर हम इसे छोड़ देंगे शेल्फ्स के अंदर तो ये पक जाएगा, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे खाते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग एक सीरीज डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं और भारत के अंदर एक अलग ही यादगिरी ये जर्मनी के एम्बेसडर लेकर जा रहे हैं। दोस्तों आप कहोगे कि यार भारत के अंदर तो आम हम रोज ही खा लेते हैं, ये जर्मनी के एम्बेसडर, ये यूरोपियन यूनियन वाले इतने पागल क्यों हैं आम के पीछे? दरअसल दोस्तों पागल होने का एक बड़ा कारण है। दुनिया के अंदर दोस्तों एक आंकड़े विकिपीडिया से हमने लिया है, जिसके अंदर बताया गया है कि दुनिया के अंदर 54 मिलियन टन का आम का उत्पादन होता है, और दुनिया के 80 देश हैं जहां पर आम का उत्पादन होता है, लेकिन दुनिया के तकरीबन आधा हिस्सा भारत के अंदर आम का प्रोडक्शन होता है। दुनिया के अंदर 54 मिलियन टन उत्पादन होता है, तो भारत के अंदर 24.7 मिलियन टन, तकरीबन 45% हिस्सा भारत के अंदर ही आम का प्रोड्यूस होता है। लेकिन फिर भी दोस्तों हम आम को दुनिया को नहीं खिलाते हैं। भारत के अंदर जो जनता है अपने आमों का उत्पादन जो देश के अंदर होता है, सारा आम भारत के अंदर ही खा जाती है। 1, 2 या 3% हिस्सा भारत दुनिया के अंदर आम का एक्सपोर्ट करता है। दोस्तों दुनिया जो आम खाती है भारत के आम के पीछे दीवानी है। भारत के आम के पीछे दीवानी क्यों है? दरअसल भारत के अंदर 1500 प्लस वेराइटीज के आम पाए जाते हैं। भारत के अलग अलग इलाकों के अलग अलग आमों की वैरायटी एक सिर चढ़कर बोलती है, और ज्यादातर देश जो हैं अमेरिकन कॉन्टिनेंट और यूरोपियन कॉन्टिनेंट के, वो इन आम को बहुत पसंद करते हैं क्योंकि उनके इलाकों में आम बहुत कम पाया जाता है। आपके सामने लिस्ट चल रही है कौन से देश हैं जो सबसे ज्यादा इंपोर्ट करते हैं। उसमें अमेरिका, नीदरलैंड, चाइना, जर्मनी, यूके, कनाडा, फ्रांस, जापान, हांगकांग, स्पेन जैसे देश हैं। और सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट कौन करता है आम को? तो मैक्सिको, पेरू, नीदरलैंड, स्पेन, इक्वाडोर और पाकिस्तान।
ये सारे देश हैं जो ज़्यादा भाई, एक्सपोर्ट करते भारत हैं। आम। अब आम की बात चली पड़ी है तो आम खाने से क्या एक न्यूट्रिशन मिलता है, ये भी तो आपकी जानकारी होनी चाहिए। एक 100 ग्राम आम खाने में आपको 84% पानी मिलता है, 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं, 1% प्रोटीन मिलता है, 60 ग्राम कैलोरी मिलती है, विटामिन सी के साथ साथ अलग अलग डाटा, पोटाशियम, मैग्नीशियम, आपके सामने चल रही है लिस्ट दोस्तों ये एक आम की कहानी है। अब जर्मनी के एम्बेसडर ने लंगड़ा आम तो खाया है, ये यूपी की एक लंगड़ा बहुत इधर भी फेमस है, वैरायटी इधर भी है। है लंगड़ा। यूपी के साथ साथ लंगड़ा, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिंदड़ी, बांग्लादेश के अंदर भी ये पाया जाता है। आम भारत का एक नेशनल फ्रूट है, इसी के साथ पाकिस्तान, फिलीपींस का भी नेशनल फ्रूट है, और जो अपना बांग्लादेश है उसका ये आम आम का जो वृक्ष है वो उसका नेशनल ट्री है। इसी के साथ दोस्तों भारत के अंदर जो टॉप आम की वैरायटीज़ हैं वो आपके सामने चल रही हैं, और भारत के अंदर सबसे फेमस वैरायटी जो आम की है वो अल्फांसो आम की है, और भारत के हर घर में खाया जाने वाला जो आम है वो एक दशहरी आम है। और इसी के साथ तोतापुरी, बंगापाली, उन कहाँ से ये होते हैं, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, उनके इलाकों के भी नाम और उनकी फेमस वैरायटी भी आपके सामने चल रही है। ये सारी एक विकिपीडिया की कहानी हमने आपको बता दी है आम को लेकर। हालांकि आम की एक डार्क साइड ये भी है कि 2014-15 के अंदर ये यूरोपियन यूनियन के साथ साथ अमेरिका ने भी भारत के आम के इंपोर्ट के ऊपर बैन लगा दिया था पेस्टिसाइड को लेकर और कुछ पेपर इशू के कारण, लेकिन वो बैन अब हट चुके हैं और आम अभी भी सारे देशों के अंदर जा रहा है। और आम की इसी के साथ ये वीडियो खत्म। ये थी आम की कहानी जिसकी यार हम ये गर्मियों में हम जब इतने ज्यादा खाते हैं ना ये पित्त सी निकल आती है हाँ, इससे। वो गर्म एक बहुत वो दाने, गर्मी दाने छोटे छोटे दाने नहीं गर्मी निकल आते दाने, हैं। गर्मी गर्मी दाने दाने जिसको उनको बोलते हैं, और खारिश होने इधर की पंजाबी में पित्त बोलते हैं। पित्त बोलते हैं हाँ। पंजाबी में हम लोग हाँ। उसको। वो वाकई बहुत ज्यादा बहुत लोग निकल खाते आते हैं यार। हम इधर ज्यादा भी खाओ चल ना। पड़ा है लंगड़ा, हाँ। चौंसा, सिंदड़ी, पता नहीं वाकई कौन में। से आम है। इधर तो अभी आम हाँ। 250 रुपए किलो भी है, 300 रुपए किलो भी है, 200 रुपए किलो भी है। गाइस हाँ, 150, आप लोगों से हाँ। मैंने पूछना है 150 उधर भी रुपए चल किलो पड़े भी है, हाँ। उधर क्या रेट है। अभी देखो मैं परसों में लेकर आया हूँ, परसों। मैं 400 रुपए के 2 किलो आम लेकर आया हूँ। 200 रुपए मतलब किलो। नॉर्मल थे, इतने को खास क्वालिटी वाले नहीं थे, मैं नॉर्मल की बात कर रहा हूँ। तो मतलब आप अंदाजा आपके उस तरह किधर उधर भारत में किस तरह किलो है आम, ये प्लीज हमें कौन सा आम भी होता है मतलब होता है बोलते हैं कौन सा जो है यार। वो थोड़ा महंगा है, वो 250 रुपए किलो। मतलब बिल्कुल। वैरायटीज होती हैं यार, Varieties है। 1000 से लेकर मैं कहता हूँ आपको 150 तक मिल जाएंगे वाकई में, किलो के लिहाज से। वाकई में। वो क्वालिटी पे डिपेंड है। तो आपके पास अब क्या मतलब रेट है, कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। और जर्मन एम्बेसडर तो दीवाना हो गया, दीवाना हो गया वाकई में सही यार बात है। उसको। अच्छा मैंने पता नहीं यही एम्बेसडर थे या कोई और थे, वो पिछले दिनों इंडिया की लोकल ट्रेन्स में घूमते रहे। भाई पता नहीं मतलब यार भाई इंडिया भारत में जो सेफ है ना आता भाई, है बहुत भारत सेफ सेफ है है। यार। इंडिया में हम इस चीज पे आप लोग पूछते होंगे ये इनके घूमने पे हम क्यों हैरान होते हैं। इधर भाई काफले गाड़ियों के जाते हैं, भाई, इधर इधर एक आता है एम्बेसडर, उसके साथ 2-3 गाड़ियां होती हैं, वो तब जाता है वो बंदा, बिल्कुल। वो इस तरह जाता है एम्बेसडर। भारत में रिक्शों में घूमे उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो इधर सेफ है बिल्कुल। वाकई में। तो आपका कैसे कहना है अपने कमेंट सेक्शन में, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। तो यार भाई